देव आपके लिए चूरन की गोलियां आई है भर भर के, अब आप ही खत्म करोगे सारी चूरन की गोलियां और अपना हाथ में ठीक करना। पिज्जा गले खा के आ गए। तो एक बार बता, नोबिता की डबिंग क्यों कर रही है फिर? So back to what I was saying. Could be us. हेलो फैमिली, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी ना मेरे कुछ दिनों से स्कूल चल रहे हैं, मतलब मैं स्कूल जा रही हूँ और हमारी हाइब्रिड टीचिंग स्टार्ट हो गई है। हाइब्रिड टीचिंग मतलब कि जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में आ रहे हैं हमको उनको भी पढ़ाना है, और जो ऑनलाइन मतलब जिनके पेरेंट्स ने कंसेंट नहीं दिया है वो भी पढ़ेंगे, तो साथ साथ दोनों को पढ़ाना है। तो ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने अपने लिए ना एक ट्राइपॉड मंगवाया है। और कमाल की बात ये भी है कि जब मेरी पतिदेव से बात हुई तो पतिदेव कह रहे मैंने भी तेरे लिए वो मंगवा दिया। तो पतिदेव ने भी मेरे लिए ट्राइपॉड मंगवा दिया और मैंने भी अपने लिए मंगवा लिया। दो ट्राइपॉड्स आ गए हैं मेरे पास, लेकिन दोनों अलग हैं। तो अभी वो आ गए, आज मैंने अमेज़न से मंगवाए थे। अभी मैं उनकी अनबॉक्सिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि दोनों किस तरह के ट्राइपॉड्स हैं, उसमें मैं क्लासेस कैसे लूंगी। Okay. ये नाइफ मतलब छुरी और ये कैंची साथ में लेके बैठना पड़ता है ताकि जब मैं अनबॉक्सिंग करूँ तो ये मेरे पास सामान बिल्कुल हैंडी रहे, क्योंकि मुझसे ना बिल्कुल जान नहीं लगती है कि मैं उसे खोलूँ कैसे, इतनी जान नहीं है मेरे अंदर। तो इसलिए मैं सारी चीज़ अपने साथ लेके बैठती हूँ। तो ये वाला तो पतिदेव ने मंगाया मेरे लिए ट्राइपॉड, और ये वाला मैंने मंगाया अपने लिए। मैंने ना एक बार एक सर का ट्राई किया था कैसे करना है, बट जब तक आप खुद करो ना तो आपको समझ नहीं आ पाता है। तो ये ट्राइपॉड मैंने मंगवाया था। मैंने स्कूल में ना एक सर को यूज करते हुए देखा था, तो मुझे मतलब सही लगा। प्लस इसमें एक ये चीज़ है कि मुझे लग रहा था कि मेरा कैमरा इसमें फिट होगा कि नहीं, क्योंकि मेन तो कैमरा का ही है। तो वही तो पता नहीं मुझे समझ में भी आएगा कि नहीं अभी ठीक से। मुझे तो ऐसा लग रहा है मम्मी मेरे को पतिदेव से पूछना पड़ेगा। तो रहने दो फिर। ये वैसे मैंने अनबॉक्स तो कर दिया, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये लगेगा कहाँ पे, कैसे लगेगा। तो पतिदेव आपको पता है ना, पतिदेव का इंजीनियर माइंड है, बहुत लॉजिकली सोचते हैं वो। तो वो तो 2 मिनट में ऐसे चुटकी का काम है उनका, ये बताने का कि कहाँ पे ये कैसे फिट होगा। तो अभी मैं उनका वेट करती हूँ, अभी वो ऑफिस से नहीं आए हैं, ये वही करेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअली में इसको यूज़ कैसे करना है। और ये वाला पतिदेव ने मंगाया था मेरे लिए, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये 360 डिग्री शायद घूम जाता कहीं पे भी, तो मुझे थोड़ा समझ आ रहा है। लेकिन इसका एक और पार्ट है, ये ऐसे खड़ा कर देंगे और आई थिंक ये यहाँ पे फिट होगा। अब ये कैसे फिट होगा ये भी पतिदेव बताएंगे, और इसी में फोन फिट होगा। तो ये 2 मेरे ट्राइपॉड स्टैंड्स आ चुके हैं। अब मैं देखती हूँ दोनों में से कौन सा ज्यादा सही है, जिसमें क्लासेस में अच्छे से ले पाऊँ। पहले तो मैं इसे पतिदेव से फिक्स कराऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्लासेस लूंगी कैसे। ये बेचारी लगी हुई है सुबह से, क्या कर रही है तू? पेपर बना रही हूँ, मेरे पास कल तक का टाइम है, बस कल सुबह तक का पेपर बनाने के लिए। कौन से पेपर बना रही है? कॉमन प्री बोर्ड्स 10th और 12th के। प्री बोर्ड्स बना रही है? हाँ। दिखा दो स्क्रीन, दिखा दो बच्चों को स्क्रीन दिखा दो। नाइस। कौन कौन से क्वेश्चन है वो दिखा दो। 60 क्वेश्चन बनाना, अभी तक मेरे बस 25 क्वेश्चन बने हैं। कैसे बनेंगे मेरे? बन जाएंगे। अच्छा एक काम करना, एक दो क्वेश्चन बता दे बच्चों को भला हो जाएगा। आपको बता दूंगी, बच्चों को नहीं बताऊंगी। मेरे को बता दे कैमरे पे। कैमरे में नहीं बताऊंगी आपको, बात एक आध बता दे, एक आध। ऐसे नहीं होता। एक दो तो बता दे। दिस इज नॉट एथिकल। अच्छा एथिकल नहीं है, तू एथिक्स की बहुत पक्की है। बिल्कुल। पहले जो पैटर्न था ना पतिदेव पेपर का, वो ऐसा था कि एक मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन अब इस साल जो है ना पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब एक आपको क्वेश्चन पहले सोचना है, उसके बाद आपको उसके 4 ऑप्शन सोचने हैं। ऑप्शंस भी कैसे होने चाहिए कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, वो भी सोचना है। तो मतलब आप ये मान लो मेरे तो सारे छुट्टियां ऐसे निकले जा रही हैं। कोई बात नहीं, मेहनत कर, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। भगवान देख रहा है तेरे को, मेहनत का फल जरूर देगा। तेरे सारे बच्चे पास होंगे। हाँ ठीक है, पढ़ लेना ठीक से। तुम मुझे पता है तुम मेरे ब्लॉग्स देखते हो और तुमने ठीक से नहीं पढ़ाना, अपने मैम का नाक मत कटा देना, तुम बहुत अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन पेपर दिखा दो स्क्रीन पे। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी आप नोट करना। अभी आप ये देख रहे हो ना, जैसे ये कीपैड है, इसमें पीछे एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, ये ऐसे ग्लो कर रही है, टिक 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 ऐसे ग्लो कर रही है। मतलब कभी भी आप ऐसे नोट करना कि जो एलईडी बल्ब्स या एलईडी लाइट्स होती है ना, उसको जब आप नेकेड आई से देखते हो, ऐसे देखते हो सामने, तो वो एक स्ट्रेट लाइट जल रही है, जलती जा रही है। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि वो ब्लिंक कर रही है, लेकिन उसकी ब्लिंक करने की फ्रीक्वेंसी हमारे आंखों की देखने की फ्रीक्वेंसी से बहुत तेज होती है, जो कैमरा पकड़ सकता है, हमारे आंखें नहीं पकड़ सकती। एक अच्छी चीज बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी चीज है, और ब्लॉग में बताता जाऊंगा। पसंद आए तो लाइक करते रहना। अच्छा इस ब्लॉग का टारगेट भी ले लेते हैं लाइक का। क्या ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स तक पहुंच सकता है? सिर्फ 1000 लाइक्स। देखिए जितने भी लोग देख रहे हैं सबने लाइक करना है, अगर आपको ये चीज पसंद आई, और ये चीज ट्राई जरूर करना। ठीक है। अच्छा ये चल रहा है छोटा सा इसके ऊपर। ये होने नहीं चाहिए ना, कर देगा। निकल गया।
अभी मम्मी का फोन आया था, वो बोल रही थी कि वो शिवम को भेज रही है, मतलब मेरे भाई को भेज रही हैं। उन्होंने कुछ सामान मंगवाया था, हरी मिर्च और अचार और पता नहीं क्या क्या। वैसे तो मैं स्पाइसी बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन यहाँ पे मम्मी पापा पतिदेव सबको स्पाइसी बहुत पसंद है, तो मैंने कहा हाँ भेज दो मम्मी, ताकि वो अच्छे से खा सके। खाने के साथ उनके बड़े मजे आएंगे खाने में। तो अभी शिवम आने वाला है और वो सामान मैं उससे लेने जाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मम्मी ने एक्चुअल में क्या क्या भेजा है। पहले लोग कहते थे कि टीचिंग प्रोफेशन है ना, जो टीचिंग है जॉब, वो सबसे आसान जॉब है और टीचिंग प्रोफेशन में मतलब इतना ना दिक्कत नहीं होती। लेकिन पर्सनली अगर मैं आपको बोलूं तो टीचिंग प्रोफेशन अब इतना आसान नहीं रहा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है। ये नहीं होता कि आपने बच्चों को पढ़ाया, आप स्कूल से फ्री हो गए तो आप बिल्कुल फ्री हो। कई बार ऐसा होता है कि आपको रात तक देर जाग के 2 बजे तक भी काम करना पड़ता है। तो सुबह से मैं नहाई भी नहीं हूँ। सुबह 10:30 बजे मैं बैठी थी काम करने के लिए और अब बज चुके हैं 6, तो 10:30 से लगातार 6 बज चुके हैं मुझे लैपटॉप के आगे बैठे बैठे। और मैं पेपर बना रही हूँ, मेरा पेपर अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है और अभी तो बहुत ज्यादा पेपर बनाना बाकी है। कल मुझे पेपर रात तक सबमिट करना है। मुझे नहीं पता कि मेरा पेपर कैसे बनेगा। और ये तो खैर क्वेश्चन पेपर की बात है, इसके अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में जाने की सोच रहे हैं, कम से कम मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लेना कि आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, पढ़ाने के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। मतलब स्पेशली जब आप क्लास टीचर बन जाओ, और क्लास टीचर नहीं भी हो तो अगर आपके ऊपर कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसमें भी बहुत सारे काम होते हैं। अब पता नहीं आज मेरे नहाने का मुहूर्त कब निकलेगा। शाम के बज चुके हैं 6 और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। मैं सुबह से काम कर रही हूँ, लेकिन ना मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। A few moments later. तो फाइनली शिवम देके चला गया है सामान। मैं तो नहाने गई थी तो मम्मी ने सामान लिया, मैं तो देखा ही नहीं कि क्या क्या सामान आया है। तो मैंने आपसे, जहाँ तक मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको दिखाऊंगी कि मम्मी ने क्या क्या सामान भेजा है। अच्छा, एक चीज मैं दिखाने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि मम्मी ने ना फोन पे मुझसे कहा था कि जब कुछ ऐसे अचार या कुछ खट्टा देते हैं ना, जैसे मायके वाले ससुराल वालों को देते हैं, तो आपको कुछ मतलब टोकन मनी कुछ देना होता है, चाहे आप 50 रुपए दो या 100 रुपए दो। उसका रीजन ये होता है कि अगर आप बिना कुछ पैसे दिए सामान ले लोगे तो मम्मी क्या, रिश्तों में खटास आ जाती है। कुछ भी खट्टी चीजें नहीं लेनी चाहिए। खट्टी चीजें मतलब अचार वगैरह नहीं लेना चाहिए। अचार है, कुछ खट्टी चीजें आपको मतलब कुछ पेमेंट करनी चाहिए, मतलब ऐसे दिखाने के लिए हम कुछ खरीदा उनसे, है ना। मतलब मुफ्त में नहीं लेना चाहिए, तो रिश्तों में खटास आ जाती है ना, खटास जो भी होते हैं। तो अभी मम्मी ने ये सामान भेजा है। अब मैं देखती हूँ मम्मी से मेरे मतलब का क्या क्या है। बहुत तेज हो रहा है। सबसे पहले तो ये अग्रवाल स्वीट्स तो मिठाई है। ये तो पेड़े लग रहे हैं मुझे, पेड़े ही है ना मम्मी ये? हाँ लग रहे हैं। हाँ चलो, एक चीज से मेरा मतलब की मिल गई, मीठा। सिर्फ लोग कहेंगे नोबिता भाभी या फिर क्या तो मोटी क्यों हो लो। ये क्या है? 18 मिर्ची। तो मुझे मिर्ची का चार लग रहा है। मम्मी आपका फेवरेट और पतिदेव का फेवरेट मिर्ची का चार आ चुका है, देखिए। चलो ये पापड़ ये भी मम्मी पतिदेव पापा तीनों को बहुत पसंद है। मैं ही वो नौकी जो मैं पापड़ नहीं खाती हूँ। ये क्या वो है, आम पापड़ टाइप का कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। चूरन की गोलियां। चूरन की गोलियां जो होती हैं, ये किसको पसंद है अम्मी घर में? पतिदेव को। पतिदेव पसंद है। देव आपके चूरन की गोलियां आई है भर भर के, अब आप ही खत्म करोगे सारी चूरन की गोलियां और अपना हाथ में ठीक करना। समझ रहे हो ना? इमली भी आई है। ये इमली किसके लिए आई है वैसे, सोचना पड़ेगा। इमली किसके लिए भेजी है मम्मी ने? ये क्या है तो मुझे समझ नहीं आ रहा। आधी चीज तो मुझे पता ही नहीं मम्मी, आप भी देखना क्या क्या है। ये हमारी हो गई मैंगो बर्फी। ये मैंगो बर्फी है। ये एक पान खजूर है। पान भी जहाँ तक मुझे पता है आप सबको बहुत पसंद है ना मम्मी। गुलाब की स्पेशल सुपारी, इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है। खाने के बाद अगर कोई खाना चाहे तो खा सकता है। सांगरी अचार। सांगरी अचार क्या होता है मम्मी? केर सांगरी अचार। ये केर सांगरी अचार मतलब जो भी है अचार है। जो भी अचार है, किसका अचार है ये मम्मी पापा हाँ मम्मी पापा पतिदेव खा के बताएंगे, मैं अचार नहीं खाती। तो ये सारा सामान मम्मी ने भेजा है। और बड़ा इसमें तो मेरी 2-3 चीजें हैं जो मेरी पसंद की है। जो मिठाई है वो मैं खाऊंगी, खट्टा मीठा मिर्च वाला मम्मी पतिदेव और पापा खाएंगे। ओके मम्मी। पतिदेव ना 2-3 दिन से कह रहे थे कि उनका ना पिज्जा खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। तो आज हमने सोचा कि पतिदेव ऑफिस गए हैं और उनके लिए ना पिज्जा मंगा के उनको सरप्राइज देंगे, या जब वो आएंगे तो उनसे पूछेंगे चलो पिज्जा खा लेते हैं। तो अभी मैंने पतिदेव से बात की और अभी बज चुके रात के 10। तो पतिदेव कह रहे हैं मैं तो ऑफिस में ही हूँ भी। मैंने कहा क्यों, आपको पिज्जा नहीं खाना? तो बोल रहे मैं तो पिज्जा ही खा रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। मतलब अकेले अकेले बैठ के पतिदेव आप ऑफिस में पिज्जा खा रहे हो और यहाँ मैं आपका वेट कर रही हूँ। तो अब फाइनली, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी आप खाना मत बनाओ क्योंकि कुछ अलग से खाने का मन कर रहा है, तो मैं बेचारी प्यारी सी बच्ची अब मैं अपने लिए मैगी बनाऊंगी और मैगी से ही मैं अपना पेट भरूंगी। पतिदेव आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी कि आपने अकेले अकेले पिज्जा खा लिया। ठीक है मम्मी, वो नॉर्मल वाली मैगी खाए जो मैं खाती हूँ, पता नहीं
ये तो सारे पैकेट्स हैं, ये एक टॉप रेमन, इसलिए तो चिली वो है, चिली वाली, ये तो मैं खा ही नहीं सकती। और ये कौन सी है? लाई तो पापड़ है। पापड़ है। One eternity later. थैंक गॉड। ये वाली चाहिए? हाँ ये वाली 2 मिनट मैगी। ये नहीं चाहिए टॉप रेमन? नहीं मम्मी इसमें यहाँ यिप्पी ये तो बेकार है। बेकार ओ मतलब जिन लोगों को ईपी पसंद आती है वो बुरा ना माने प्लीज, लेकिन मेरे को मैगी ज्यादा पसंद है। आप खाओगे? क्योंकि मैं खाती हूँ 1.5, ठीक है। अब मेरे को कंपनी चाहिए अपने साथ, 1 मेले कम पड़ जाती, 2 मेले ज्यादा पड़ जाती है। तो आप बताओ, कोई बात नहीं। बना लो 1.5। हाँ। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि नोबिता भाभी जब भी किचन में आती है तो मैगी क्यों बनाती है? क्योंकि मैगी मुझे पसंद है, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती मैगी देख के, और मैगी बनाने में मेरे को मजा आता है। तो मैं दोनों पैकेट मैगी बना लेती हूँ, क्योंकि मेले 1 जो है वो कम पड़ेगा और 2 मेले ज्यादा पड़ेंगे, तो बाकी मम्मी खाएंगी। एक तो ना मैगी के पैकेट में ये वाला मैगी मसाला होता है नॉर्मल वाला, लेकिन ये वाला डाल के ना थोड़ा मतलब ऐसा लगता है टेस्ट में कमी रह गई। तो इसलिए मैं पता क्या करती हूँ, मैं ना एक अलग से मैगी मसाला का पैकेट आता है, उसको ना सब्जी वगैरह बनाते हुए भी डाल सकते हो, तो उससे ना बड़ा मतलब टेस्ट निखर के आता है, टेस्ट अलग से आता है। जैसे मैं कभी दाल बनाती हूँ तो मैं दाल बनाते हुए ना वो मैगी मसाला का पैकेट उसमें डालती हूँ, तो उससे ना टेस्ट में बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो आप ट्राई करना। वैसे लोग कहेंगे कि नोबिता भाभी आप किचन में ज्यादा जाते तो हो नहीं, आप ज्यादा कुछ ऐसा खाना वाना तो बनाते हो नहीं, तो आपको इतनी नॉलेज कैसे आई? भाई जो ट्रेन लोग होते हैं वो कभी कभी किचन में जाते हैं, आपको नहीं पता। कोई सेंस है इस बात की? तो होगा ना कोचेस डोंट प्ले, तो इसलिए हम लोग किचन में कम जाने के बाद भी इतनी नॉलेज ग्रहण कर लेते हैं कि हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। तो ये मेरा खुद का इन्वेंशन था, आप बोल सकते हैं खुद की डिस्कवरी थी, कि जो खाना है उसमें अगर आप मतलब दाल या कुछ है उसमें मैगी मसाला डालो तो उसका टेस्ट जो है वो और ज्यादा अच्छे उभर के आता है। तो आप वो ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि जो मेरी आपको एडवाइस या सजेशन था वो आपको कैसा लगा। मजा आया। आप देख रहे हैं मैगी स्पेशल रेसिपी बाय शेफ मीनाक्षी शर्मा, मीनाक्षी भाटिया। तो अब मैं फाइनली ये मैगी का मसाला डालने जा रही हूँ मैगी में, जिससे कि आपकी मैगी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और किसी को ना ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ नहीं आता बनाना। मैं आपको बता दूं, शादी से पहले ना मुझे एक भी चीज बनानी नहीं आती, एक भी। शादी के बाद ना मैंने दालें सीख ली हैं, पता है सारी, और मेरे को आलू मटर भी आ गई है। मैंने भिंडी तो प्याजा भी बनाई थी। कोई मुझ बच्चे की इंप्रूवमेंट तो देखता ही नहीं है कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। मतलब ठीक है, इतनी ज्यादा भी नहीं कर रही जितनी हमारी मम्मियाँ करती थी, लेकिन आप ये भी तो देखो मैंने कितनी चीजें बनानी सीखी है। मैंने दाल भी सीखी है, मैंने भिंडी भी सीखी है, मैंने आलू मटर भी सीखी है, और मेरे को पनीर भी आता है। इतनी चीजें मेरे को आ गई हैं बनानी, तो इसका मतलब कुछ तो मतलब क्वालिटी है ना मुझ बच्ची में। नहीं। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं सही बोल रही हूँ ना। और पता है जब मैं दाल बनाती हूँ ना तो पतिदेव 3 रोटी खा जाते हैं। पतिदेव को इतना स्वाद आता है मेरी दाल में, तो मेरे को ना बड़ी खुशी होती है कि पतिदेव मतलब एक बार ना पतिदेव ने पूछा जब मैंने पहली बार दाल बनाई थी, तेरी दाल किसने बनाई है, टेस्ट तो अलग अलग लग रहा है, और 3 रोटियां खा गए। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि क्योंकि ना पतिदेव की जो स्पेशल डिश ना वो दाल है, मतलब उनके सामने आप दाल रख दो और प्याज रख दो नींबू के साथ कटी हुई, तो उसी में वो कितने खुश हो जाते हैं कि हाँ। तो जब मैंने दाल बनाई है ना पतिदेव को ना बहुत अच्छी लग गया, और पतिदेव ने हमेशा उसका अप्रिशिएट किया है। मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई, आपको बताते बिल्कुल इमोशंस में बह गई मैं कि मेरी मैगी जो है वो रेडी होने वाली है। तो अब ये हम सब्सक्राइबर्स जो है हमारे प्यारे से, उनको हम भोग लगाएंगे मैगी का उसके बाद मैं कहूंगी। तो आप ये नहीं बोल सकते कि नोबिता भाभी आप हमें ऑफर नहीं करते। हाँ, कितनी बार भी आप मैगी बना लो उसमें तो खुशबू तो ऐसी आती है कि बस मतलब कढ़ाई के अंदर ही डूब जाओ मैगी की। ये मम्मी की मैगी, ये मेरी मैगी, और ये आप सबकी मैगी। तो मैगी खाइए, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पीजिए जो भी आपको पसंद है, और एंजॉय कीजिए, और अपना फेवरेट शो देखिए। अभी तो मम्मी पापा वैसे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देख रहे हैं, मैं वैसे नहीं देखती कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, बट अब मैगी खाते खाते मैं भी देखूंगी। अरे कहना क्या चाहते हो? Meanwhile. हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है मेरे भाई। अच्छा मैंने ना एक चीज नोट की है, मेरे फेस में ना स्पेशली ऐसा होता है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई है ना, तो एकदम से मेरी एज लग रही है बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने साल का है। और ये दाढ़ी वाड़ी ना ट्रिम करूंगा तो ऐसा लगता है एकदम से ना एज कम लगती है। और बाल वाल भी अभी सेट नहीं है, तो कल अगर टाइम मिलेगा तो कल मैं ग्रूमिंग कराऊंगा, बाल वाल कटवा लूंगा, दाढ़ी वाड़ी कटवा लूंगा, फिर मैं आपको अपना नया लुक दिखाऊंगा। वैसे दोस्तों मैंने ना आज पिज्जा खाया। मैं ना मीनाक्षी को बड़ा याद कर रहा था यार, क्योंकि उसका आज पिज्जा खाने का मन था, और आज ना मैं दोबारा लेट हो गया। मतलब थोड़ा सा अब मुझे लग रहा है कि कल तो मैंने प्रैंक कर दिया था उसके ऊपर, आज हो जाएगी मेरी पिटाई। और एक्चुअली अगर आपने कल वाला प्रैंक नहीं देखा ना, तो आप मेरे चैनल यानी विजय राहुल भाटिया पे जाकर वो प्रैंक देख सकते हो। प्रैंक इतना खतरनाक था कि मैंने उसके लिए मूवी की टिकट बुक करा दी थी, और वो मैं लेट हो गया गुस्से में। तो मैंने कहा
यार इस गुस्से के ऊपर कुछ प्रैंक किया जाए, तो मैंने उसके ऊपर रोमांटिक प्रैंक करा। वैसे मैं सोच रहा था ये वाला काफी टाइम से करने के लिए, लेकिन कल एकदम से आइडिया आया। मैंने कहा यार अब गुस्से में, और गुस्से में उसकी तारीफ करता हूँ, देखता हूँ चेंज कैसे आएंगे। और वो बड़ा सही एक्सप्रेशन आया, वो एक्सप्रेशन आप जाके जरूर देखना। तो देखा, तो उसके लिए थैंक यू सो मच जितने लोगों ने यार सपोर्ट किया है, और इतने बढ़िया कमेंट्स आपने लिखे हैं यार। आई लव यू, मतलब क्यूट कपल, बेस्ट कपल, अगर इस तरीके से आप कमेंट्स लिखते ना, थैंक यू यार, आई लव यू सो मच यार, आई लव यू दिल से थैंक यू, बहुत शुक्रिया था। बता रहा हूँ यार, पता है एक्चुअली में क्या चीज़ है, मुझे जेन्युइनली ये लालच नहीं है कि मेरा चैनल 1 मिलियन पहुंच जाए, 10 मिलियन पहुंच जाए, 100 मिलियन पहुंच जाए। मुझे जितने लोग देख रहे हैं ना, जितने लोग मुझे वो अगर पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो मैं उनका एक इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक इंसान का, जितने भी लोग देखते हैं, आप देखते हो अपने दिन में टाइम निकाल के और मुझे प्यार करते हो। मैं दिल से ना आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। A few moments later. आप मेरे बिना पिज्जा खा के आ गए। आपने बोला था कि हम पिज्जा साथ खाएंगे, और आप मेरे बिना खा के आ गए। मैं बहुत गुस्सा हूँ। हेलो, मैं कहाँ से बात नहीं कर रही। आप मेरे भोलेपन का फायदा उठा रहे हो। कौन से बोलेपन का फायदा उठा लिया तेरा? मैंने आपसे बोला हम पिज्जा खाएंगे, और आपने पिज्जा गले खा के आ गए। तो एक बार बता, नोबिता की डबिंग क्यों कर रही है फिर? इट्स हर चॉइस। मैं ऐसे ही बोलती हूँ, सबको पता है। अच्छा चल आजा, मैं तेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ। आजा, ये लंच पकड़, मम्मी को दे, सबसे पहले मम्मी खुश हो जाएंगी लंच को देख के। मैं मैगी खा चुकी हूँ। खा चुकी है तू? और क्या, अच्छा सॉरी। भूखे इंसान ने मैगी खाई। अच्छा, भूखा इंसान, भूखा। तो आज का व्लॉग करते हैं अभी खत्म, इससे पहले कि लड़ाई हो जाए। तो आज का व्लॉग करते हैं खत्म। रुक जाओ, आपका मेरे को वो बताना हो कैसे चलता है। मेरे को ट्राइपॉड में कल बताऊंगा। आज का व्लॉग करते खत्म। ओके बाय गाइस, इस तरीके से मुस्कुराते रहिए, और जाने से पहले एक बार दोबारा से मुस्कुरा दीजिए, और आपकी सारी फैमिली, पूरी फैमिली हमेशा जिंदगी भर खुश रहे। मैं दुआ करता हूँ दिल से। टेक केयर।